संबित पात्रा बातों नहीं अच्छे हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और उसी को पुट फॉरवर्ड करते रहेंगे कि देखो ये है, ये। अगर आप आपे से बाहर होते हैं, अगर मैं आपे से बाहर होता हूँ तो मैं देश के कैसे काम आऊंगा। प्रवक्ता होने का मतलब नहीं कि हम एग्रेसिव हो जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संबित पात्रा जी को आप कैसे देखते हैं? संबित पात्रा के देखिए, हमको जो भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मतलब आप किसी वैलिड फैक्ट्स को अब अगर आप पुट फॉरवर्ड करो पब्लिक फोरम में या पब्लिक के सामने तो सही लगता है। अब आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है और उनका होता क्या है कि वो हर मैक्सिमम टाइम आप क्या देख रहे होगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और उसी को पुट फॉरवर्ड करते रहेंगे कि देखो ये है, ये। खुद मैं एक बीजेपी सपोर्टर हूँ, तो शुरुआत में मैं काफ़ी इन लोग को फॉलो करता था, देखता था, लेकिन जब ये होने लगा, प्रवक्ता एक दूसरे से इतना लड़ने भिड़ने लगे, तो मैं अब देखना कम कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे अब वो चीज़ सही नहीं लगती। मैं खुद से कोई फैक्ट्स देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आजकल मीडिया किसी एक चैनल का आप फॉलो करें ये भी सही नहीं है। इसलिए मैं आजकल किसी प्रवक्ता को ज़्यादा नहीं सुनता, ना वो कांग्रेस का हो ना बीजेपी का। गांधी जी एक अच्छे स्पोक पर्सन नहीं थे, लेकिन पूरे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आज नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं तो कहीं ना कहीं गांधी की ही विचार को देश विदेश में ही फॉलो कराया जाता है। भले ही उनका एक जहाँ से वो संघ से आए हुए हैं, संघ उसका दुष्प्रचार करे, लेकिन एक अच्छा नहीं, जरूरी नहीं है कि एक अच्छा प्रवक्ता एग्रेसिव हो। एक साइलेंट मूवमेंट में जैसे प्रियंका चतुर्वेदी भी एक अच्छी प्रवक्ता है। कांग्रेस में अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक कोई चांद उनको दिखा, या कह सकते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कहीं ना कहीं प्रियंका चतुर्वेदी जैसा एक नाम उनको मिला। अगर आप आपे से बाहर होते हैं, अगर मैं आपे से बाहर होता हूँ तो मैं देश के कैसे काम आऊँगा। मेरे को तो साइड हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं देश के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों पे कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छी तरह से बोलता है और पॉइंट टू पॉइंट बोलता है। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, खुरेद करके पिछली बातों को, इधर उधर की बातों को, जो कि बर्दाश्त नहीं है, जो कि एक राष्ट्रीय चैनल पे जैसी बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा उन्हें बचना चाहिए दूसरों पे, जैसे गाली गलौच वाला थोड़ा रह जाता है कभी कभार, उससे थोड़ा बचना, गलत टिप्पणी से थोड़ा बचना चाहिए। जब भी उनका सवाल होता है तो कभी कभी वो सवाल को नहीं जवाब दे करके, वो एग्जैक्ट जवाब नहीं दे करके वो बात को गोल मटोल कर देते हैं। ये बात तो है, मानना पड़ेगा कि संबित पात्रा बातों नहीं अच्छे हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं। और उनकी एक आदत सबसे ज़्यादा गंदी यही है कि वो जो लिटरिंग करते हैं, छेड़ते हैं, नहीं तू ले ले, तुम कर लो, फिर आप ही कर लो, ये कर लो, नहीं तू ज़्यादा जानता है, ये करता है, तो ऐसा नहीं। लेकिन एज ए स्पोक पर्सन, एज ए नॉलेजेबल पीपल, ही इज़ द वेरी बेस्ट मैन। संबित पात्रा एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। अरे साफ सही बात कहते हैं वो। जो तथ्यों को लेके पेश करते हैं उनके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको जो टाइम का बाउंडेशन दिया जाता है उसको पार नहीं करना चाहिए। आप दूसरों को भी मौका दीजिए। कभी कभी वो अपनी हद पार कर देते हैं, जैसे कि कुछ इंस्टेंस हैं, मैं उन्हें देखा हूँ जहाँ पर कि वो मुस्लिमों के प्रति या किसी प्रति वो सीधे मुल्ला तू बैठ जा, ये कर वो कर ऐसे। लेकिन लोगों को आजकल का राजनीति ऐसा हो गया कि लोग प्रवक्ता एक दूसरे पर इस तरीके से टूट पड़ते हैं, जो कि एक जो डिग्निटी है प्रवक्ताओं की वो इस समय खत्म हो रही है। अब मेरे को फैक्ट लेके आओ ना। अब जैसे ये जो गौ रक्षा वाली पूरी चलती है, उसको इतना ज़्यादा सबको पता है कि आप संविधान के जो दायरा है आप उसको एक्सीड कर रहे हैं, और ये जैसे अगर वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये सॉर्ट ऑफ राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है। उनकी बहस चली थी प्रियंका चतुर्वेदी से, जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट परफेक्ट स्पोक पर्सन ऑफ कांग्रेस। तो उनकी बात चल रही थी, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने एक शब्द बोला और संबित पात्रा उसमें तिल मिलाया, जिसपे अंजना ओम कश्यप ने उस लिया था। और उस वक्त, और एक मुझे याद है शो रवीश कुमार का, जिसके बाद से रवीश के शो में आज तक वो नहीं आए, क्योंकि प्रश्नों से भागना, रवीश जैसा एंकर होना देखिए बहुत बड़ा ही एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। और एंकर में वो चिल्लाते नहीं, वो प्रश्न का बाण छोड़ते हैं धीरे धीरे मधुर हंसते हुए। तो संबित पात्रा कहीं कहीं कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होता है, उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका कार्य है चीज़ों को बताना। पर फिर भी आप इतने ज़्यादा फोर्सफुली डिफेंड कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए सीधी सी बात है, आप सही चीज़ों को डिफेंड करो। आपको ये तो रियलाइजेशन उनको भी होगा कि ये ज़्यादा हो रहा है। एक टाइम पे डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना सब अपनी अच्छी बात है। अब वो ब्यौरा ऐसे जिस तरीके से देते हैं उसमें कुछ भी जस्टिफाइड नहीं लगता, और मतलब ओवर है। बहस चल रही पुलवामा अटैक, तो यहाँ पर दो पार्टियों में कंपटीशन चलता है कि हमारी सरकार में कितने लोग मारे गए, कितने आर्मी पर्सनल मारे गए, आपके कितने मारे गए। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है, और इस पे जो प्रवक्ता एक दूसरे से लड़ते हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भाई उस समय भी मरना और इस समय भी मरना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए शर्मनाक बात है। प्रवक्ता होने का मतलब नहीं कि हम एग्रेसिव हो जाए,
एग्रेसिव होना एक अच्छा प्रवृत्ति की पहचान नहीं है। एक देखिए गौरव भाटिया थे, जी हाँ, गौरव भाटिया जो सपा में थे, जी हाँ। जब वो भाजपा में गए तो वो सारा लगता है कि गंगा का नहान बनारस से नहा के लगता है सीधे चले आए थे दिल्ली। तो देखिए ये क्या राजनीतिक पार्टियों का अगर देखा जाए समाज में जो समावेश और ये जो बना दिया गया है, ये इससे नदारद हो जाइए और जनता की अब समझना होगा कि जिस प्रकार से वो कोई मंत्री सपा में रह के बसपा में रह के भाजपा में आ जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है, या भाजपा से वो सिद्धू जब कांग्रेस में चले जाते हैं, या कीर्ति आजाद जब भाजपा से कांग्रेस का दामन थामते हैं तो वो कहते हैं कि अरे वो तो जुमला था मेरा 1999 वाला जो भी मसला था। इन सब चीज़ों को बचाइए, ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे स्पोक पर्सन है, बस मौका मिलना चाहिए समाज को दिखाने के लिए कि हमें बोलने के लिए वक्त। अभी आपको मुझे लगता है आपको ही अगर टीवी चैनल में बैठाया आप एक अच्छे स्पोक पर्सन बन सकते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।